नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 671वां एपिसोड है, जिसका नाम है सूर्य से कोई ग्रह अस्त नहीं होता। दोस्तों, एपिसोड के टाइटल से आप चौंक गए होंगे। जब ग्रहों के राजा सूर्य के समीप कोई ग्रह 13 अंश की दूरी पर आता है तो वह ग्रह अस्त माना जाता है, क्योंकि सूर्य प्रचंड शक्तिशाली आग का गोला है। कोई भी ग्रह उसके निकट जाता है तो वह झुलस जाता है और उस ग्रह को बलहीन करार दिया जाता है। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र के पुराने ग्रंथों का अध्ययन करने पर हमें कुछ और ही पता चलता है। ज्योतिष की नई किताबों का अध्ययन करने से उसमें यही बताया जाता है कि कोई भी ग्रह 13 अंश के अंदर सूर्य के साथ युति बनाता है तो वह अस्त हो जाता है। हमारा यह मानना है कि यह आज के ज्योतिषियों के विचार है। ज्योतिष के विषय को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का किसी को अधिकार नहीं है। यह बात हम मानते हैं कि ज्योतिष में संशोधन जरूरी है। हर ग्रह अस्त जरूर होता है, यहां तक कि सूर्य भी अस्त हो जाता है। आप सोचेंगे कि सूर्य तो सभी ग्रहों को अस्त कर देता है, वह कैसे अस्त हो सकता है? तो आज हम वही रहस्य आपके सामने खोलेंगे और आप सूर्य को अस्त होता हुआ भी देखेंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ग्रह अस्त किस तरह होते हैं यह आसान तरीके से समझा दिया गया है। हमारे ज्योतिष मित्रों ने ऐसा एक नियम बना दिया है कि जो ग्रह सूर्य के साथ होगा वह अस्त ग्रह है। सूर्य से कोई ग्रह अस्त नहीं होता। यह बात हम आपको सिद्ध करके आज दिखाएंगे। आइए जानते हैं कि ग्रह किस तरह अस्त होते हैं। आज आप वह नियम जानेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं जाने होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले हम सूर्य के साथ कुछ युति दिखाएंगे। आपके सामने यहाँ एक कुंडली है जिसमें कोई भी लग्न हमने नहीं दिखाया है। आपकी कुंडली में सूर्य बुध की युति किसी भी स्थान में बनी हो सकती है। इसे सूर्य बुधादित्य योग कहते हैं और इस युति को हम दिखाएंगे आपको 10वें स्थान में। यह योग जातक को तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला बनाता है। जब भी जातक कोई निर्णय लेता है और निर्णय के बाद जो रिजल्ट सामने आता है उसमें पछताने जैसा कुछ भी नहीं होता। लिया हुआ निर्णय सटीक होता है। यहाँ सूर्य की ताकत बुध को मिलती है। सूर्य के सानिध्य में बुद्धि खिल उठती है। यही बात साबित करती है कि सूर्य से बुध अस्त नहीं होता। आइए एक और युति को जानते हैं। अब सूर्य और गुरु की युति को जानेंगे। इसे कीर्ति या प्रसिद्धि योग कहते हैं। इस युति को हम 4थे स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य और गुरु ये प्रसिद्धि योग है। इस युति को हमने 4थे स्थान में दिखाया है। आपको इसे किसी भी स्थान में समझना है। सूर्य प्रसिद्धि देता है, लेकिन तब जब उनके साथ गुरु बैठा हो। यदि गुरु अस्त का होगा तो प्रसिद्धि नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन गुरु को यहाँ सूर्य की ताकत मिलती है। जातक को विद्या, संतान, प्रसिद्धि और धन मिलता है। यह दर्शाता है कि सूर्य से गुरु अस्त नहीं हुआ है। एक और युति भी हम जान लेते हैं। एक और युति जो सूर्य और मंगल की युति है, इसे हम 10वें स्थान में आपको दिखाएंगे।
सूर्य और मंगल, यह आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकती है। सूर्य मंगल की युति अंगारक योग के नाम से जानी जाती है। यह राजा और सेनापति की युति है। यह युति जातक को प्रभावशाली, ताकतवर बनाती है। जातक किसी से भी नहीं डरता। इसके अंदर शक्ति का ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से वह कोई भी कार्य कर सकता है। मंगल के अंदर यह ताकत कहां से आ गई? यह ताकत उसे सूर्य ने दी है। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य से मंगल अस्त नहीं होता। एक और युति, सूर्य और चंद्र की युति को अब हम जानेंगे। इस युति को अमावस योग कहते हैं। इस युति को हम आपको दिखाएंगे लग्न में। आपका लग्न चाहे कोई भी हो, युति हम जहां दिखाए वही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये किसी भी स्थान में हो सकती है आपकी कुंडली में। तो आपकी कुंडली में यह युति किसी भी स्थान में हो सकती है। आकाश में जब सूर्य चंद्र का मिलन होता है, उस रात को पति पत्नी के मिलन की रात कहते हैं। और यही पति पत्नी हमारे माता पिता है। माता पिता हमेशा अपने संतानों को संस्कार देकर हमारा भला ही करते हैं। वह कभी भी संतानों का बुरा नहीं करते। वैसे भी सूर्य का प्रकाश लेकर ही चंद्र आकाश में चमकता है। एक माता अपने पति से कुछ लेकर ही अपने संतानों का भरण पोषण करती है। और वैसे भी महीने में एक बार जब सूर्य चंद्र से मिलता है, यह मुलाकात चंद्र को ताकतवर बना देती है। सूर्य से चंद्र अस्त नहीं होता, बल्कि सूर्य से उसे ताकत मिलती है। ऐसा हमें समझना होगा। अब सूर्य शुक्र की युति को जानेंगे। यह युति जातक में कलाकार के गुण को विकसित करती है। इसे हम पंचम स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य और शुक्र की युति, आपकी कुंडली में यह युति किसी भी स्थान में हो सकती है। 80% कुंडलियों में सूर्य बुधादित्य योग या सूर्य शुक्र की युति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य से बुध 28 अंश दूर नहीं जाता और शुक्र सूर्य से 48 अंश दूर नहीं जाता। हर कुंडली में सूर्य के साथ या सूर्य से आगे या पीछे आप इसे पाएंगे। ऐसे में शुक्र अस्त होने चाहिए। यदि शुक्र अस्त होता है तो पत्नी का सुख नहीं मिलता, वैभवी जीवन भी नहीं मिल सकता। शुक्र के बिना वाहन का सुख भी संभव नहीं है। शुक्र अस्त का होता है तो 80% लोगों को पत्नी का सुख नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है। देश की आबादी बढ़ रही है। आज इतनी मोटर गाड़ी सड़कों पर है कि रास्ता पार करना मुश्किल हो गया है। इसका साफ मतलब है, जो एक ही निकलता है, कि सूर्य से शुक्र अस्त नहीं होता। इससे बड़ा सबूत और कोई हो ही नहीं सकता। आइए एक अन्य युति को भी हम बहुत जल्दी से जानेंगे। सूर्य के साथ शनि की युति जब बनती है तो इसे संघर्ष योग कहते हैं। पिता पुत्र की युति है ये। एक पिता अपने पुत्र का कभी बुरा नहीं कर सकता। इस युति को हम भाग्य स्थान में आपको दिखाएंगे। सूर्य और शनि, यह युति कमाल की युति है। इस युति वाले जातक कमाल करते हैं। यह युति बहुत मेहनत के बाद सफलता देती है। जातक का जीवन संघर्षमय बनता है। सूर्य की अग्नि में जलकर मेहनत करते हुए जातक खरे सोने की तरह चमकने लगता है।
शनि को यह ताकत सूर्य से मिलती है। सूर्य शनि की युति वाले जातक जो मेहनत करते हैं, ऐसी मेहनत कोई नहीं कर सकता। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य से शनि अस्त नहीं होता। यदि शनि अस्त होता तो जातक इतना कड़ा परिश्रम नहीं कर सकता था। अब हम इन युतियों के द्वारा जान चुके हैं कि कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त नहीं होता। अब हम वह नियम जानेंगे कि सभी ग्रह अस्त कैसे होते हैं, जिसे हमारे प्राचीन आचार्यों ने बताया है, जिसे आज हम भूल चुके हैं। यहां हम आपके सामने एक कुंडली बनाएंगे जो मेष लग्न की होगी। ये एक काल पुरुष की कुंडली है, ऐसा आपको समझ लेना है। और काल पुरुष की कुंडली में हमेशा मेष लग्न ही होता है। आपके सामने हमने मेष लग्न की एक उदाहरण कुंडली बनाई है। इस कुंडली में हम आपको बताएंगे कि कोई भी ग्रह किस तरह अस्त हो जाता है। यहां तक कि सूर्य को भी हम अस्त का दिखाएंगे। यहां इतना जान लीजिए, किसी खास राशि में आकर ग्रह अस्त हो जाता है, वह हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। वही हम यहां आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। मंगल की दो राशि होती है, मेष और वृश्चिक। इनमें से कोई भी एक राशि में यदि शुक्र बैठा हो, मंगल की मेष राशि में या वृश्चिक राशि में शुक्र बैठा होगा किसी भी एक स्थान में, तो वह शुक्र अस्त का समझना है। हम दोनों राशि में आपको शुक्र दिखा रहे हैं। इनमें से किसी भी एक स्थान में ही, किसी एक राशि में ही शुक्र हो तो उसे अस्त का समझना है। शुक्र जब अस्त का हो तो पत्नी संबंधित फल अच्छा नहीं मिलेगा। पत्नी से अनबन, नोकझोंक, कहा सुनी जैसा फल अस्त का शुक्र अवश्य देता है। यह बात आप अपनी कुंडली में मेष या वृश्चिक में शुक्र अस्त का होगा, तब आपका इसका जवाब मिलेगा। इसे पक्का सबूत समझ लीजिए कि आपका शुक्र अस्त का है, तो पत्नी संबंधित, मोटर गाड़ी वाहन संबंधित या धन वैभव संबंधित आपको फल अच्छा नहीं मिल रहा होगा। तब निश्चित मान लेना है कि मंगल की राशि में शुक्र आ करके अस्त हो जाता है। चलिए हम यहां एक बात आपको दूसरा ग्रह भी दिखाएंगे। बुध की दो राशियां होती है, मिथुन और कन्या। इनमें से कोई भी एक राशि में गुरु होगा तो यह गुरु अस्त का है, ऐसा आपको समझ लेना है। हम दोनों राशियों में आपको गुरु को दिखा चुके हैं। बुध की मिथुन और कन्या राशि में आपको किसी भी एक राशि में इसे समझना है। गुरु विद्या, संतान और धन के कारक है। गुरु जब अस्त का हो तो जातक को विद्या कम मिलती है। यदि विद्या मिलती है तो संतान में देरी या संतान न होना, और संतान हो जाते हैं तो धन की कमी महसूस होती है। तीन में से कोई एक फल या तीनों फल अस्त का गुरु जरूर देता है। आपकी अपनी कुंडली में मिथुन या कन्या राशि का गुरु हो तो इसे जांच सकते हैं आप। एक और ग्रह को भी जान लेते हैं। शुक्र की दो राशियां होती है, वृषभ और तुला। वृषभ और तुला में से कोई भी एक राशि में मंगल होगा तो यह मंगल अस्त का समझना होगा, क्योंकि शुक्र की
राशि जो होती है वो वृषभ है और तुला है। यह मंगल वृषभ और तुला में किसी भी एक स्थान में होगा तो इसे अस्त का समझना होगा, क्योंकि शुक्र की राशि में मंगल अस्त होता है। हम इस मंगल को वृषभ और तुला में दिखा चुके हैं। आपको किसी भी एक राशि में इसे समझना है। मंगल साहस और हिम्मत का ग्रह है। जब मंगल स्त्री ग्रह शुक्र की राशि में आता है तो मंगल की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि स्त्री के सामने किसी भी पुरुष का जोर नहीं चलता। मंगल का वृषभ या तुला में आने से पत्नी के सुख में कमी आ जाती है। वैवाहिक जीवन दुखी बनता है, क्योंकि मंगल जोर जबरदस्ती का ग्रह है और कोई भी स्त्री यह पसंद नहीं करती। पति पत्नी को यहाँ अनबन, नोक झोंक या तलाक जैसा खराब फल अस्त का मंगल देता है। आपकी कुंडली में मंगल वृषभ या तुला में है तो अपनी कुंडली खोलकर इस फल की जांच आप कर सकते हैं। एक और ग्रह, गुरु की दो राशियां होती है, धनु और मीन। धनु और मीन दो में से किसी भी एक राशि में यदि बुध होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, धनु में बुध और मीन में बुध, किसी भी एक स्थान में इसे समझना है तो इस बुध को अस्त का समझना है। धनु और मीन में हम बुध को दिखा चुके हैं। आपको किसी भी एक स्थान में इसे समझना है। गुरु की राशि में बुध अस्त होता है। बुध बुद्धि और व्यवसाय पर अधिकार रखता है। बुध जब अस्त का हो तो व्यापार में नुकसान, निर्णय शक्ति का अभाव, भूल जाने की आदत, विद्या में रुकावट जैसे फल अस्त का बुध देता है। आप अपनी कुंडली में देखिए कि बुध धनु या मीन में किसी भी एक राशि में तो नहीं है। यदि है तो हमारा बताया हुआ फल का अनुभव आप जरूर करेंगे। यह अस्त के बुध के कारण ऐसा फल मिलता है। एक और ग्रह को भी अब हम जान लेंगे बहुत जल्दी से। शनि कर्क राशि में और सूर्य सिंह राशि में, माफ कीजिएगा, शनि कर्क राशि में और शनि सिंह राशि में अस्त होता है। कर्क राशि चंद्र की है और सिंह राशि सूर्य की है। हमने इन्हीं राशियों में शनि को हम दिखा रहे हैं। इन दोनों राशियों में शनि अस्त हो जाते हैं। आपको किसी भी एक स्थान में इस शनि को समझना है। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक है। यदि आपका जीवन किसी भी वजह से दुखी बन रहा है तो इसका कारण शनि है। दुख आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक मिल सकता है। जब शनि हमारी कुंडली में अस्त के हो तो दुख अवश्य मिलता है। शनि नौकरी में समस्या, धन संबंधित किल्लत, अनपढ़ रहना, पिता के सुख में कमी या पिता से अनबन जैसे फल देता है। आपकी कुंडली में शनि कर्क या सिंह राशि में होगा तो ऐसा ही फल आपको मिला होगा। यह शनि के अस्त होने का फल है। अब एक और ग्रह को भी जान लेते हैं। अब सूर्य चंद्र कैसे अस्त होते हैं ये भी जान लेते हैं। चंद्र जब शनि की मकर राशि में हो, जैसे हम आपको यहां बता रहे हैं, चंद्र को जो मकर राशि में है, और सूर्य शनि की यदि कुंभ राशि में होगा, जैसे सूर्य को हम कुंभ में दिखा चुके हैं। सूर्य चंद्र इन दोनों राशियों में जब आते हैं, चंद्र मकर में और सूर्य कुंभ में आते हैं,
तो जैसा कि हम जान ही चुके हैं, ये अस्त के हो जाते हैं, बराबर। तो सूर्य चंद्र यहाँ अस्त होते हैं इन राशि में। सूर्य चंद्र हमारे माता पिता है। जब माता पिता ना हो, उनका सुख ना हो, तो जातक अनाथ बनता है, या किसी भी तरह माता पिता के सुख में कमी आ जाती है। सूर्य आरोग्य का कारक है। जातक को आरोग्य में कमी महसूस होती है, सरकार से परेशानी रहती है, सरकारी दंड की शक्यता भी रहती है। और चंद्र हमारा मन और माता है। जातक को माता के सुख की प्यास रहती है। माता होती है तब भी माता का प्रेम नहीं मिलता। मानसिक रूप से जातक परेशान रहता है, उसे शांति का अनुभव नहीं होता। इसका मुख्य कारण सूर्य चंद्र का शनि की राशि में आकर अस्त हो जाना है। अब आप इस कुंडली पर एक नजर डालिए। संपूर्ण कुंडली पर आपको एक नजर डालनी होगी। आपको एक विशेष बात दिखाई देगी। यदि विशेषता आप नहीं ढूंढ पाए हैं, तो हम आपको वह विशेषता आपको बता देते हैं। यह तमाम ग्रह जो 12 स्थान में हमने दिखाए हैं, वो अपनी शत्रु की राशि में बैठे हैं। ये विशेषता है। कोई भी ग्रह अपने शत्रु की राशि में आकर अस्त होता है, ऐसा निश्चित मान लेना है। तो दोस्तों, आज के ज्योतिषी आपको सूर्य के साथ सभी ग्रहों को अस्त का बता देते हैं, लेकिन सूर्य को अस्त होता हुआ कभी नहीं बताएंगे। जबकि आप यहां देख सकते हैं कि सूर्य भी अस्त होता है, और यह अस्त होता हुआ सूर्य हम हर एक शाम को देखते हैं। हमने आज इस एपिसोड में सिद्ध किया है कि सूर्य से कोई ग्रह अस्त नहीं होता। कोई भी ग्रह एक खास राशि में ही आकर अस्त होता है। सूर्य के निकट जो ग्रह होगा और उसे अस्त का समझेंगे, तो सत्य के निकट आप नहीं पहुंचेंगे। जिस राशि में हमने ग्रहों को अस्त बताया है, उसे फॉलो करेंगे तो सत्य का अनुभव करेंगे। अब आपको निर्णय लेना है। तो दोस्तों, यहां हम इजाजत चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।